10th के फिजिक्स का लाइट चैप्टर पार्ट 5 है। देखो चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। तो परावर्तन को समझने से पहले क्या क्या समझना पड़ता है, तो इन्हीं बातों को पहले समझना है। तो क्वेश्चन है प्रकाश की किरण किसे कहते हैं। तुम लोगों को बतलाए हैं प्रकाश सीधी सरल रेखा में चलती है। जैसे सूर्योदय होता है या कोई प्रकाश का स्रोत लो, प्रकाश का स्रोत तो सब समझ रहे हो। अगर हम लोग सूर्य की किरणें सूर्य को देखते हो तो उनसे निकलने वाली प्रकाश कैसे चलती है। तो मान लो ये सूर्य है, सन, तो यहाँ से जो किरण निकलेगी सीधे इस दिशा में, जितनी भी किरणें निकलेगी उसकी दिशा बिल्कुल सीधी होती है। और तीर का निशान क्या बतलाता है, तीर का निशान बतलाता है, ये देना जरूरी है। तीर का निशान बतलाता है प्रकाश इस दिशा में जा रही है। इसलिए प्रकाश की किरण को जब भी दिखलाओगे तो ये तीर का निशान दिखलाना पड़ेगा। तो प्रकाश विभिन्न दिशाओं में निकलती है लेकिन सीधी सरल रेखा में चलती है। समझा। तो प्रकाश की किरण किसे कहते हैं। तो प्रकाश जिस पथ पर चलता है, प्रकाश एक सरल रेखा में चलता है, तो एक सरल रेखा में चलता है तो उसी सरल रेखा को, यानी प्रकाश की किरणें जिस सरल रेखा पर चलता है उस सरल रेखा को प्रकाश की किरण कहेंगे। कभी नहीं भुलाने वाली बात है। प्रकाश की किरण, रे ऑफ लाइट, जिस पथ पर प्रकाश चलती है उस पथ को प्रकाश का किरण कहते हैं। और प्रकाश किस पथ पर चलता है, तो बिल्कुल सरल रेखा जैसे पथ पर, वक्र रेखा जैसे पथ पर नहीं। प्रकाश की किरण तो सरल रेखा बना ही देती है। जैसे प्रकाश की किरण किसे कहते हैं, तो प्रकाश चलती ही है एक सरल रेखीय मार्ग पर। किसी भी सूरत में ये टेढ़ा मेढ़ा इस ढंग से नहीं चलेगी, या ऐसे प्रकाश की किरण चली या यहाँ पर मान लो मुड़ गया फिर इधर मुड़ गया, ऐसी बात नहीं होती है। ये बिल्कुल सीधी सरल रेखा में प्रकाश चलती है और उसी सीधी सरल रेखा को, जिस सरल रेखा पर प्रकाश चलती है उस सरल रेखा को प्रकाश का किरण कहते हैं। सिंपल सी बात है। दूसरा क्वेश्चन आ जाओ। वैसे ये सूर्य का उदाहरण दिए हैं, दूसरा भी कहीं पर हम लोग कोई प्रकाश का स्रोत देखोगे, जैसे मोमबत्ती जलाओ या मान लो लैंप जलाओ, टॉर्च जलाओ, गाड़ी सब रोड पर जो चलती है, जितनी भी सवारी गाड़ी, तो आगे में ये रोशनी की व्यवस्था रहती है ना, हेडलाइट। तो या तो जैसे मान लो ये मोमबत्ती है, ये मोमबत्ती का लौ है, तो इससे निकलने वाली प्रकाश एक सीधी सरल रेखा में चलेगी, यहाँ से ये सरल रेखा में, तो इसका नाम हो गया किरण। फिर मान लो सभी दिशाओं में चलती है, मोमबत्ती जलाने पर चारों ओर सभी दिशाओं में रोशनी होती है। लैंप जलाओगे, बल्ब जलाओगे, मरकरी जलाओगे तो सभी दिशाओं में रोशनी फैलती है, प्रकाश फैलता है। तो लेकिन किस ढंग से फैलता है, तो मान लो मोमबत्ती है तो इससे निकलने वाली प्रकाश एक सीधी सरल रेखा में चलेगी और हर एक सरल रेखा को किरण कहेंगे। समझ गया किरण की परिभाषा। तो हम लोग जब भी प्रकाश की किरण को दिखलाएंगे सीधी सरल रेखा के रूप में, ये याद रखना है। दूसरी बात याद रखना है, ये अगर नहीं देते हैं तो इसका मतलब ये सिर्फ सरल रेखा हो गया। इस सरल रेखा पर प्रकाश चलती है तो दिशा देना होगा। तीर प्रकाश की दिशा को बतलाता है, यानी इस दिशा में, तीर का निशान इस दिशा में प्रकाश जा रहा है। तो ये हो गया प्रकाश की किरण किसे कहते हैं। प्रकाश का किरण पुंज किसे कहते हैं, तो जैसे ये टॉर्च है, बैटरी उटरी हम नहीं दिखा रहे हैं, भीतर में जो है यहाँ पर छोटा बल्ब लगा रहता है, तो देखो इससे जो प्रकाश की किरण निकलेगी ऐसे, और दिशा दिखलाना होगा। तो ये वास्तव में क्या, ये सब क्या है, किरणों का समूह है ना। जब किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश निकलती है तो प्रकाश के किरणों के समूह को हम लोग किरण पुंज कहते हैं, बीम ऑफ लाइट। इस ढंग से भी निकलती है। फिर देखो
ऐसे भी निकलती है प्रकाश की किरण। सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें समानांतर मानी जाती है। पीछे से कोई गाड़ी आ रही है तो इससे जो आती है प्रकाश की किरणें तो इस ढंग से भी निकलती है समानांतर। सीधी सरल रेखा इसमें लग नहीं रहा है, इस ढंग से भी निकलती है। इंसान में कैसे समानांतर रहता है? सूर्य से आने वाली, वैसे दूर से आने वाली किरणें समानांतर होती हैं। अब तुमको थोड़ी मालूम पड़ेगा, लेकिन दूर से आने वाली किरणें समानांतर होती है। एक पोजीशन है, टॉर्च जलाएंगे तो इस ढंग से प्रकाश की किरणें निकलती है। तो डॉक्टर सब जो दांत देखता है, कान देखता है, भीतर वाला भाग, तो उसमें कैसी ये सब पर इसमें दिया हुआ है, बतलाएंगे। इसमें जो है ऐसे होता है, ये देखो प्रकाश की किरणें इधर आने एक बिंदु पर आ रही है तो इस बिंदु पर बहुत ज़्यादा रोशनी नहीं होगी। अब ऐसी इस ढंग का रहता है मतलब सिस्टम, जो यहाँ से प्रकाश की किरणें आ रही है एक बिंदु पर मिल रहा है, तो यहाँ पर बहुत तेज प्रकाश होगी। यहाँ पर कोई कागज़ का टुकड़ा रखोगे तो हो सकता है जल जाए। ये सब बतलाना है। तो प्रकाश का किरण पुंज यानी किरणों के समूह को हम लोग किरण पुंज कहते हैं। तो इस ढंग से भी किरणें निकलती हैं। एक तरह का किरण पुंज ये हुआ। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं पहले उदाहरण से समझ लो। दूसरा देखो, समानांतर भी होता है। प्रकाश की किरणें समानांतर भी होता है। सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें समानांतर होती हैं, दूर से आने वाली प्रकाश की किरणें समानांतर होती सूर्य से है। जो हर एक प्रकाश आया वो समानांतर थोड़ी होता हाँ, नहीं होता है। है। हाँ, तो समानांतर प्रकाश की किरणें समानांतर भी होती है। ये हो गया समानांतर किरणों का समूह, और किरणों के समूह को हम लोग किरण पुंज कहते हैं, बीम ऑफ रे। ये एक निश्चित बिंदु से सभी दिशाओं, विभिन्न दिशाओं में आगे की ओर प्रकाश फैल रहा है। यहाँ पर देखो समानांतर है प्रकाश की किरणें। यहाँ पर कैसा है, प्रकाश की किरणें आकर के एक बिंदुओं पर मिल रही है, तो तीन तरह की स्थिति होती है, यानी ये किरण पुंज तीन तरह का होता है। तो पहले की परिभाषा हम लिख देते हैं, किरण पुंज की परिभाषा लिखते हैं, उदाहरण के बाद ये चित्र बना करके पुनः समझाते हैं। इसको तू लोग उतार लो। ये प्रकाश की किरण की परिभाषा है। किरण पुंज प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। तो ये तीन ही तरह के समूह होते हैं, किरणों का समूह। तीनों का नाम अलग अलग है। तो इसमें क्वेश्चन है, प्रकाश का किरण पुंज किसे कहते हैं? तो प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहेंगे। फिर तथा ये कितने प्रकार के होते हैं? तो तीन प्रकार के होते हैं। तो ये तो प्रकाश की किरण पुंज का उदाहरण है। तो इसके बारे में फिर तीन प्रकार का होता है। इसको उतार लो, इसके बाद हम इसको बतलाते हैं। मुख्य रूप से किरण पुंज तीन तरह के होते हैं: डायवर्जिंग बीम, अपसारी किरण पुंज, समानांतर किरण पुंज, पैरेलल बीम, और अभिसारी किरण पुंज, कन्वर्जिंग बीम। इससे पहले जो चित्र बनाए थे, डायवर्जिंग बीम किस टाइप का होता है? अपसारी किरण पुंज। तो उसमें किसी प्रकाश स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरणें होती है। जैसे मान लो ये प्रकाश का स्रोत है, तो इससे निकलने वाली किरणें आगे की ओर छितराती जाती है। छितराती जाती है का मतलब एक इधर गया, फिर ये इस टाइप का होता है। अब ये बिंदु ए, मान लो ये प्रकाश स्रोत है, तो इससे निकलने वाली किरणें आगे की ओर देखो छितराती जाती है ना, फैलती जाती है। किरणों के बीच में एक डिस्टेंस पैदा होता जाता है। इस टाइप का हो गया तुमको अपसारी किरण पुंज। समानांतर किरण पुंज में क्या होता है? दूर से आती हुई प्रकाश की किरणें समानांतर होती हैं। सूर्य तो पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, लेकिन वैसे भी बहुत दूर से आती हुई किरणें समानांतर होती है। जैसे ये हो गया समानांतर किरण पुंज, जिसमें किरणें एक दूसरे के समानांतर होती है। अभिसारी किरण पुंज, कन्वर्जिंग बीम में क्या होता है? तो प्रकाश की किरणें एक पॉइंट से एक बिंदु पर आकर के मिलती हैं। जैसे
इसका इसका चित्र तीर में खाली अंतर है। ये प्रकाश स्रोत से निकल रहा है, एक ही प्रकाश स्रोत से आगे की ओर फैलता हुआ चला जाता है। अपसारी में, डायवर्जिंग में, समानांतर में प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समानांतर होती है, दूर से आती हुई किरणें समानांतर होती है। कन्वर्जिंग में क्या होता है, प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर या तो मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। समझा? इस बिंदु बी पर मिल रही है, या अगर नहीं मिलेगी तो दर्पण पढ़ाएंगे मिरर, मिलती हुई प्रतीत होगी। तो मुख्य रूप से ये तीन तरह की प्रकाश की किरण पुंज होते हैं। तीनों का परिभाषा भी स्पष्ट है। अभिसारी किरण पुंज उस किरण पुंज को कहते हैं जिसमें एक प्रकाश का स्रोत होता है और इससे निकलने वाली किरणें आगे की ओर एक दूसरे से दूर होती जाती है। देखो, आगे जाती है तो ये दूरी बढ़ रही है, और आगे जाएगी तो दूरी और बढ़ेगी। तो एक स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरणें जब आगे की ओर फैलती जाती है तो किरणों के समूह को हम लोग अपसारी किरण पुंज, डायवर्जिंग बीम कहेंगे। जब दूर से आती हुई प्रकाश की किरणें समानांतर होती हैं और ऐसे किरणों के समूह को, किरण पुंज को समानांतर किरण पुंज कहेंगे। अभिसारी किरण पुंज, दूर से आती हुई किरणें जब किसी एक बिंदु पर मिलती है तो किरणों के ऐसे समूह को कन्वर्जिंग बीम, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। ये सब सिंपल टॉपिक है, समझ गया ना? तीनों को लिख दिए हैं, तू लोग उतार लो। ये सब वेरी सिंपल टॉपिक है। चित्र परिभाषा के अनुसार याद रहेगा ही। पैरेलल लाइंस पढ़े ही हो तो समानांतर किरण पुंज इजी है, इसमें कंफ्यूजन नहीं हो। इसमें और इसमें डायवर्जिंग मतलब आगे की ओर फैलना, और कन्वर्जिंग आकर के एक जगह मिलना। समझ गया? तो इसको उतार लो और नेक्स्ट पार्ट में बतलाएंगे पारदर्शक, पारभाषक और पारदर्शक।